हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज एक टेस्ट की। पहला टेस्ट है आपका और इस टेस्ट में हम पिछले जितने भी सेशंस आपके हैं उनमें से कोई भी रैंडम सेशन में से या फिर 3-4 सेशंस में से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। बस ये देखने के लिए कि आपके मेमोरी बेस्ड मतलब जो क्वेश्चंस आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, कितना आपको याद है, कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप पूरा सेशन देखते हो या स्किप करते जाते हो, ये सब आपको पता लगेगा इस सेशन के थ्रू। खैर, अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसमें से आप ये पहला कोर्स जो फिलहाल रनिंग है ट्रांसलेशन वाला बैच ये एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो ये बैच है इंग्लिश फॉर आरएएस मेंस ये कंप्लीट है ऑलरेडी, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज फॉर एसएससी एंड सीडीएस, इट कैन बी एक्सेस्ड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं, पहला जो आपको दे रखा है ना, ये क्वेश्चंस आपको ये जो वर्ड्स दे रखे हैं उनमें से आपको फिल करना है। वर्ड्स कौन कौन से दे रखे हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक है केविन। तो सबसे पहले तो आपको ये वर्ड्स का मतलब पता हो, है ना, उसके बाद में आप ये सेंटेंसेस कर पाओगे। तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके और पहले इसका पीडीएफ लेकर टेलीग्राम चैनल पर जो उपलब्ध है उससे ये टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप देखें कि किस प्रकार का सॉल्यूशन है, क्या आपके सही सारे आंसर सही आ रहे हैं, क्या आपने जो पढ़ा है वो सारा याद है। तो केव इन एक वर्ड है साहब, केव इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब मैंने आपको बताया था क्रम्बल करना, दहना कह सकते हो। इसी को आप फॉल इनटू पीसेस कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या, कोलैप्स करना कह सकते हैं। ठीक है, डहना एक प्रकार से ये मतलब होता है। दूसरा जो वर्ड दे रखा है एलिज, एलिज का मतलब होता है दावा करना, तो क्लेम इसको कह सकते हैं, असर्ट कह सकते हैं, एवर कहते हैं दृढ़ता से कहना या दावा करना। होइस्ट जो शब्द है इसका मतलब रेज है, उठाना। आप इसे लिफ्ट भी कह सकते हैं, आप इसे जैक अप भी कह सकते हैं। जो मैंने बताए हुए हैं आपको सारे सारे, पिछले सेशंस नहीं देखे तो बात अलग है, बाकी तो आपको बताए हुए हैं। ओवरहोल जो है इसका मतलब रीवैम्प होता है या इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूव करना, रिपेयर करना, ये सब मतलब है। और कंपाउंड है वो बदतर करना होता है, कोई चीज को और ज्यादा खराब कर देना होता है, तो वर्सन कह सकते हो, इसे आप एग्रावेट कह सकते हो, इसे आप एग्जसरबेट कह सकते हो। ठीक है साहब, ये इसके मतलब है। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। द सिचुएशन वाज फर्दर डैश बाय द सडन ड्रॉप इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, सडन ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब गिरावट है, फॉल है, डिक्लाइन है। तो अचानक जो गिरावट आई फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, विदेशी निवेश में, उसके कारण सिचुएशन है वो आगे चलकर ऐसी हो गई। सोच के देखो कैसी हो गई। तो सिचुएशन कंपाउंड हो गई या केविन हो गई, एलिज और होइस्ट ये तो वैसे ही नहीं आएगा। रिवैम्प का मतलब तो ये सुधार होना होता है। विदेशी निवेश ही आना बंद हो गया तो सिचुएशन, जब निवेश नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो सिचुएशन होगी बदतर। बदतर हो गई तो आपका ऑप्शन है वो कंपाउंड आएगा। आपको सही फॉर्म भरनी है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो कंपाउंडिंग। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर वॉच के साथ तो आईएनजी भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो तब आए जब वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो। और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का मतलब है कि सिचुएशन है वो काम कर रही हो, तो काम तो ये कर नहीं रही, इसका मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस ही होगा और कंपाउंडिंग की जगह पे कंपाउंड लिख दिया, कंपाउंडिंग, कंपाउंडेड आएगा। ये पहला आंसर है। दूसरा है साहब आपका प्रश्न, द विटनेस डैश दैट द ही सॉ द सस्पेक्ट नियर द क्राइम सीन। जो विटनेस था, गवाह था, उसने ऐसा किया कि उसने देखा है जो सस्पेक्ट है, जिस पर डाउट है, उस व्यक्ति को कहां पे, अपराध स्थल के नजदीक देखा है। सोच के देखो, कंपाउंड तो खैर ऑप्शन एलिमिनेट हो ही गया, हमने कर ही लिया। बाकी बचे ऑप्शंस में से आपके आंसर आएंगे। तो बाकी बचे ऑप्शंस में क्या विटनेस ढेर हो गया, क्या विटनेस ने दावा किया, क्या विटनेस ने रेज किया, क्या विटनेस ने इंप्रूव किया? तो विटनेस ने यहाँ पे दावा किया, ये आंसर आ जाएगा। और चूंकि पास्ट की घटना है तो एलिज्ड कर दीजिए। विटनेस ने दावा किया कि उसने देखा, ये सो दे रखी है ना सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी पास्ट ही कर दीजिए, एलिज्ड कर दीजिए।
नंबर 3 कह रहा है द वर्कर्स यूज्ड अ क्रेन, वर्कर्स ने एक क्रेन का यूज किया टू डैश द डैमेज्ड कार आउट ऑफ द डिच। डिच का मतलब क्या होता है? डिच का मतलब है खाई। तो खाई से कार को निकालने के लिए, अब कार को निकालेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर लेकर जाने के लिए कौन सा वर्ड है? देखो देखें यहाँ पे, बी एलेज हो गया, कंपाउंड हो गया, केविन तो है नहीं, ओवरऑल है नहीं, तो होइस्ट होगा, तो होइस्ट आ जाएगा। और यहाँ होइस्ट में कोई और फेरबदल करने की जरूरत आपको है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि टू दे रखा है और टू के साथ कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है, तो होइस्ट का होइस्ट रह जाएगा। फिर कह रहा है साहब सेवरल वीक स्ट्रक्चर्स बिगेन टू डैश, अनेक जो कमजोर स्ट्रक्चर्स थी वो शुरू हो गई ऐसा होनी। जो कमजोर स्टम मतलब कमजोर बिल्डिंग्स थी वो शुरू हो गई। अब कमजोर बिल्डिंग से वो गिर जाएगी अंडर द प्रेशर ऑफ द फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी के प्रेशर के चलते। तो बाढ़ के पानी के प्रेशर के चलते अनेक जो वीक स्ट्रक्चर्स हैं वो गिर गई। और गिरना या डहने के लिए केव इन था, जो कि पास्ट में करेंगे तो केव्ड इन कर दीजिए। ठीक है। और लास्ट है तो फिर एक ही बचा, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डैश द आउटडेटेड पेंशन सिस्टम टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। गवर्नमेंट ने तय किया कि वो जो आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब होता है ऑब्सोलीट, कि जो प्राचीन या अप्रचलित जो पेंशन सिस्टम है, टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। तो गवर्नमेंट ने तय किया कि वो इस आउटडेटेड पेंशन सिस्टम में क्या करेगी? सुधार करेगी। तो टू के साथ बेस फॉर्म तो एक ही बचा हुआ है ओवरहोल, तो ये ओवरहोल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके भी चारों आंसर मेरी तरह सही होंगे। ठीक है, तभी तो हम दोनों होशियार हो जाएंगे। ठीक है, मैंने तो पांचों सही कर दिए तो मैं इंटेलिजेंट, और तुम सही कर दो तो तुम भी इंटेलिजेंट। ठीक है साहब, ये तो पहले स्लाइड के 5 क्वेश्चंस। दूसरे में चलें, सेकंड में आइए। फिर से ब्लैंक्स हैं, लेकिन इस बार आपको ग्रामर वाले कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। द कमिटी विल सून, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। द कमिटी विल सून, कमिटी जो है वो जल्द ही क्या करेगी? डैश द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट द ऑफिशियल। कमिटी जल्द ही, अब देखो विल मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब यहाँ क्या चाहिए? मैन वर्ब चाहिए। मैन वर्ब चाहिए तो मैन वर्ब कौन सी है? मैन वर्ब इन्वेस्टिगेट है, मैन वर्ब इन्वेस्टिगेट है। इन्वेस्टिगेटिंग आ नहीं सकता क्योंकि विल के साथ में बेस फॉर्म चाहिए, है ना। और इन्वेस्टिगेशन नाउन है, ये आ नहीं सकता। आपको बताया हुआ है कि इन्वेस्टिगेट में इनटू कभी नहीं आता, इसलिए ये हटेगा, ये आंसर आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में इनटू आता है, इन्वेस्टिगेट में इनटू नहीं आता है, तो इन्वेस्टिगेट में इनटू आएगा नहीं। नंबर 7 कह रहा है कि वन स्टूडेंट गोट अ प्राइज, एक विद्यार्थी को पुरस्कार मिला, बट डैश स्टूडेंट्स वर नॉट हैप्पी। एक विद्यार्थी को तो प्राइज मिल गया, लेकिन ये स्टूडेंट्स खुश नहीं थे। देखो हमें पता होता, मान लो मैं ये कहता कि ए बी सी डी ई 5 ही विद्यार्थी हैं और 5 में से एक को मिला तो बाकी खुश नहीं हुए, तो बाकी हमें पता है बी सी डी ई की बात कर रहा है। ये स्पेसिफिक हो गया। ये कहां से क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको। मैंने आपको बताया हुआ है कि अनदर, एक होता है अदर और एक होता है दी अदर। अनदर हम तब लगाते हैं जब इसके बाद में नाउन जो है वो कैसी हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अदर तब लगाते हैं जब नाउन कैसी हो? प्लूरल काउंटेबल हो। और दी अदर हम तब लगाते हैं जब नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस बात से पड़ेगा? फर्क इस बात से पड़ेगा कि नाउन का जो रेफरेंस है वो कैसा है। ये दोनों तब लगते हैं जब जेनरिक रेफरेंस में हो, जब हमें पता ही नहीं हो किसकी बात कर रहा है तब। और जब स्पेसिफिक रेफरेंस में दे रखा हो, जब हमें पता हो कि किसकी बात कर रहा है, एग्जैक्टली हमें पता लग जाए, तो हम यूज करते हैं दी अदर। ये बताया हुआ है। एक बात और जोड़ देता हूं जो इसमें क्वेश्चन हो सकता है। एक होता है अदर्स, अगर आप नाउन ही नहीं लगाएं तो ये विदाउट नाउन यूज किया जाता है। अगर बहुवचन संज्ञा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, मतलब बहुवचन की ओर इशारा करना हो और विदाउट नाउन यूज करना हो, तो आप अदर्स का यूज करते हैं। तो यहां समझिए कि एक स्टूडेंट तो हो गया, प्राइज मिल गया, बाकी के स्टूडेंट्स खुश नहीं थे। अब बाकी के स्टूडेंट पता तो है नहीं कौन से, तो दी अदर तो काट दो। अदर्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टूडेंट्स नाउन है और अदर्स तब लगता है जब आगे नाउन नहीं आता, ये काट दो। अनदर आएगा नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो एक ही बचा, अदर आ जाएगा। नंबर 8 कह रहा है आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है, वन इज रेड, एक है लाल पेन, एंड डैश इज ब्लू। सोच के देखो, दो ही तो पेन है। 2 पेन मान लो कि ए और बी नाम से 2 पेन है, इनमें से एक पेन रेड है तो दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा पक्का ही बी हुआ, तो निश्चित पता है, तो दी अदर आएगा, ये आ जाएगा।
अनदर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया। अदर्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आगे हालांकि नाउन तो नहीं है लेकिन ये सिंगुलर है और अदर्स तो प्लूरल के लिए आता है, इसलिए आपका जो आंसर है ये आ जाएगा। और अदर क्यों नहीं, क्योंकि ये अदर के बाद बहुवचन संज्ञा होती तब लगता, क्योंकि एक ही तो पेन बचा अगला, और वैसे भी जेनेरिक रेफरेंस के लिए आता है अदर। ही हैज 3 मोबाइल फोन्स। उसके पास 3 मोबाइल फोन्स हैं। एक तो जो है वो खो गया और बाकी बचे हैं उसके बैग में है, तो एक में से 3 में से एक गया, 2 बचे। 2 पक्का पता है कौन से हैं, तो 3 ही तो थे, 3 में से 2 बच गए। अब जब पक्का पता लग गया तो क्या लगाओगे, दी अदर लगाओगे। ये पक्का पता नहीं हो तब, ये तब जब बहुवचन संज्ञा मतलब आगे नहीं दे रखी हो, है ना, और जेनरिक में ही आता है वैसे ये, और दी अदर्स कभी होता नहीं है। ये 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हो गए। नंबर 10। हाँ जी, नंबर 10 पे आइए। नंबर 10 कह रहा है द पैनल डैश 5 जजेस एंड 2 एडवाइजर्स। जो पैनल है उसमें 5 तो हैं जज और 2 हैं एडवाइजर्स। तो देखिए कंप्राइज में ओ तभी लगता है जब आगे बी लगा रखा हो। मैंने क्या बताया हुआ है इसके अंदर कि कंप्राइज जो होता है इसके बराबर हम रख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज के बराबर क्या रखते हैं, कंसिस्ट ऑफ। अगर मान लो कंप्राइज में आपको ऑफ लगाना है तो बी लगाओ, बी प्लस कंप्राइज्ड होने पर आप ऑफ लगा सकते हैं, वरना ऑफ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऑफ आ सकता है क्या, नहीं आएगा। यहाँ इज कंप्राइज्ड है लेकिन ऑफ नहीं है तो ये नहीं आएगा। यहाँ कंसिस्ट है लेकिन ऑफ नहीं है तो ये नहीं आएगा। कंसिस्ट में ऑफ है इसलिए ये आ जाएगा। ठीक है। द टीम डैश 5 प्लेयर्स एंड 1 कोच। टीम जो है उसमें 5 प्लेयर हैं और 1 कोच है। तो टीम के साथ कंप्राइज्ड आ सकता है क्या, नहीं आएगा। कंप्राइज्ड आ तो सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्या दिक्कत है। ये नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ ऑफ नहीं है। ये नहीं आएगा, कंसिस्ट में ऑफ नहीं है। ये नहीं आएगा, ऑफ नहीं है, तो यही आएगा आंसर फिर। शी हेल्प्ड मी डैश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। उसने हेल्प करी मेरी, क्या करने में हेल्प करी। अब हेल्प जो है उसके बारे में क्या बता रखा है मैंने, हेल्प के बारे में 2 बातें बता रखी हैं कि हेल्प के साथ में या तो वर्ब जो है वो आती है बेस फॉर्म रूप में, और या फिर वर्ब आती है टू के साथ बेस फॉर्म रूप में। इन दो में से कुछ आता है हेल्प के साथ। तो हेल्प के साथ बेस फॉर्म या टू प्लस बेस फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे देखिए कंप्लीटिंग तो नहीं आएगा, इसमें एस जोड़ रखा है तो ये नहीं आएगा, टू के साथ ईडी लग रखा है ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा कंप्लीट। 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है द ऑफिसर डैश एन इमीडिएट इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब जगह खाली करना होता है, तो ऑफिसर ने तुरंत आदेश दिया जगह खाली करने का। अब देखो ऑर्डर में फॉर आता नहीं है, ऑर्डर में फॉर तभी आता है जब वो नाउन हो। ऑर्डर अगर वर्ब हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके बाद में हम प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं है, ये बताया हुआ है। ऑर्डर ये सब कुछ बताया हुआ है ना, अगर आपने सेशंस देखे हैं तो आप कर पा रहे होंगे। तो इसके साथ फोर लगता है ऑर्डर अगर नाउन हो तो, ऑर्डर अगर नाउन हो तो फोर लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो वर्ब है, यहाँ पे ऑर्डर्स दे रखा है। ठीक है, ऑर्डर्स मतलब ये रूटीन का वर्क हो गया कि ऐसा करता है। ऑर्डर आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर दे रखा है, तो ऑर्डर ठीक रहेगा, पास्ट की बात कर रहा होगा। आने को तो ये भी आ सकता है लेकिन ये रूटीन हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, रूटीन का वाक्य है, फ्रिक्वेंट हैपनिंग सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। अगला कह रहा है अमेजन कंफर्म्ड माई। अमेजन ने कंफर्म किया मेरा क्या। माई, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या लगता है, नाउन लगता है। नाउन लगेगा तो ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर के साथ फोर लग सकता है नाउन हो तो ये आंसर आ जाएगा। ये हट गया, ये आई वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म। इज देयर एनीवन, क्या कोई है, डैश जोन हु नोज द आंसर। क्या जोन के अलावा कोई है। तो देखो एक्सेप्ट तो होता है के सिवाय, के सिवाय मतलब किसी को निकालने के मतलब बाद में, तो ये तो के सिवाय होता है, बारिंग जिसको बोलते हैं आप। इसका जो सिनोनिम होता है ना वो बारिंग होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। तो बिसाइड आ सकता है कि बिसाइड मतलब के नजदीक होता है। एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिसाइड्स, इसके अलावा कोई है क्या। तो सब बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कितने क्या नंबर बन रहे हैं आपके 15 में से, कितनी क्या तैयारी है, जितना पढ़ा दिया वो सारा याद है कि नहीं है।
ठीक है, मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे। मंडे टू सैटरडे हम लगातार सेशंस डिस्कस करेंगे और संडे को अब से टेस्ट आपका हुआ करेगा। पूरे वीक बड़े तन्मयता से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक उद्देश्य लेकर पढ़िए कि संडे को टेस्ट में अपीयर होना है और टेस्ट में फुल मार्क्स गेन करने हैं। तभी जाके आपका ये जो चीज कर रहे हो ये सार्थक है और तभी जाके मेरा पढ़ाना सार्थक है। पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर लो तो बहुत अच्छी बात है, एक दो इधर उधर हो रहा है तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की कमी है। थैंक यू, सी यू टुमारो एट 5। नमस्कार।